सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिम्स्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा और 11th में भी। ये जो मोल है ये आपको केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पूछा जाने वाला टॉपिक है और हमको आज इसी टॉपिक को पढ़ना है। तो हमको पहले जान लेना है कि मोल क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी सब्सटेंस खरीदते हैं, जैसे कि हम कोई केला खरीद रहे हैं तो हम एक दर्जन के हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं। दर्जन यानी डजन के हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं। अगर हम शुगर खरीद रहे हैं तो केजी के हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं। तो मोल भी एक अमाउंट है सब्सटेंस का। मोल भी एक अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें 6.02 इंटू 10 पावर 3 सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँ 1 डजन, एक डजन में 12, तो कोई भी सब्सटेंस अगर 12 है तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 डजन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस 6.02 इंटू 10 पावर 23 है, किसी भी सब्सटेंस का 6.02 इंटू 10 पावर 23, अगर कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम लोग उसे बोलेंगे 1 मोल। तो हम लोग मोल का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains 6.023 into 10 power 23 atoms or ions or molecules of that substance is called 1 mole of that substance। किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें उस सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स आते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 मोल, उस सब्सटेंस का 1 मोल। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको बनाना लेना है, केला लेना है तो आप 1 डजन बोलेंगे। तो 1 डजन में 12 बनाना आते हैं, 12 केला आता है एक डजन में। उसी प्रकार एक मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स आते हैं उस सब्सटेंस के। तो हमको मोल निकालने का फॉर्मूला जान लेना है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। आपको कोई भी वेट लेना है, किसी भी सब्सटेंस का वेट लेना है, लेकिन वो ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना है। और उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर आपको किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालने के लिए उस सब्सटेंस का वेट ले लेना है ग्राम में और उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेना है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालने के लिए। मोल को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू वेट को डब्ल्यू टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को एम डब्ल्यू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोल का। मोल का फॉर्मूला ऐसा जिसमें हमको वेट चाहिए सब्सटेंस का और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। अगर जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CO2। अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोल दे, जो वेट है वो आपको गिवन रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको अपने से निकालना पड़ेगा। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए करना क्या होगा, जितने भी एटम है उस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और एक कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पे 2 एटम आए हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का। तो आपको पहले जानना होगा अलग अलग एटम्स के वेट होते हैं, मास होती है, उनकी एटॉमिक मास होती है, वो आपको याद कर लेना है पीरियोडिक टेबल से, और तभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर आपने एटॉमिक मास याद कर रखा है तो आपको पता होगा जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास 12 होता है
और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। यहाँ 16 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा कार्बन का 12 प्लस 16 टू 32, ऑक्सीजन का 32 हो गया। अब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है वो है 44। आपको इसी प्रकार ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद करने की जरूरत पड़ेगी, आप याद कर लीजिएगा। अब हमें कोई भी मोल निकाल के देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दिया है, कोई एग्जांपल दे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 88 ग्राम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने CO2 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करा है, तो हम इसका मोल निकालेंगे। मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप एक बार फॉर्मूला लिख देंगे। अब इसी फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमें वेट गिवन है, वेट हमें जो है वो गिवन है और ग्राम में ही गिवन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये एन इज इक्वल टू हो जाएगा 88। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है जो कि है 44। तो आपका मोल आ जाएगा 2 मोल। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारा मोल था। मोल का डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया, और साथ में मोल का निकाल के एग्जाम्पल भी देख लिया। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।